मेरे बच्चे माता रानी के नए संदेश में आपका स्वागत है। मेरे बच्चे, आप इस संदेश तक आए नहीं हैं, बल्कि माता रानी ने आपको स्वयं खुद बुलाया है। अगर अपने माता से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमो शिवाय लिखकर 777 जरूर टाइप करें, ताकि माता का आशीर्वाद सीधे आप पर बना रहे। कुछ भेड़ियों की पहचान आपके सामने आएगी जो आपके खास दोस्त बनने का दावा करते हैं, जो आपका शुभ चिंतन बनते हैं। बनने का मतलब है कि वो ढोंग करते हैं बस और बस। आपके सामने ही असलियत कुछ और होती है, दिखाते वो कुछ और है। मतलब बैकग्राउंड की असलियत कुछ और होती है, दिखाते वो कुछ और है, दिखाया कुछ और ही जाता है आपको। तो ऐसे सो कॉल्ड दोस्त लोगों की पहचान आपके सामने आएंगी और कुछ ऐसी चीजें हैं आपके सामने आने वाली है। तो माँ काली को धन्यवाद कहें और कमेंट सेक्शन में एक लिख कर इस संदेश को लाइक करें। आप अभी इमोशनली डिस्टर्ब हो और एक ऐसा रास्ता चुनने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पर आपको अपनी हारी हुई सिचुएशन पे जीत मिले। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर लोगों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, नॉइस या किसी ने आपको ऐसा फील कराया है कि आप हार चुके हैं। तो जो आपके पूर्वज हैं वह आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको अब उन्हें प्रूव करना है कि आप हारे नहीं हो। आपके पूर्वज आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी चीज से परेशानी है तो वह है आपके नेगेटिव थॉट्स जो आपके अंदर चल रहे हैं, जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है। और बात ऑन दे पे बात में पर इमोशनल हो जाना, हर बात पर बहुत ही उस चीज को दिल से लगा लेना, ये है आपकी वीकनेस। नॉइस आपको इस चीज पे काम करना है, इस चीज को सही करना है, इस चीज को हील करना है। ये चीजें कहीं ना कहीं आपको रोक रही है। लोग आपको बिल्कुल रोक रहे हैं क्योंकि लोग जानते हैं कि आप बहुत आगे बढ़ सकते हो और बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो। तो उनको आप अपने थॉट्स से जो एनर्जी वो नेगेटिव दे रहे हैं उसको आप उनकी तरफ भेज सकते हो। आपके पास वो पावर है और आपके पूर्वज कह रहे हैं कि अपने अंदर उन शक्तियां को जागृत करो, एक्टिवेट करो जो आपने बहुत अंदर दबा ली है। अपने उन सारे सुविधाओं का उपयोग करो जो डिवाइन की तरफ से आपको मिल रहे हैं। हर उस गाइडेंस को फॉलो करो जो आपकी इंटू बोल रही है या जिसके लिए आपका दिल हाँ बोल रहा है, क्योंकि आप लोग रह नहीं पा रहे हैं। आपको अपनी सच्चाई दिखाए बिना क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो रही है। वाइब्रेशनल एनर्जी हो रही है। आपने जो उम्मीद बांध रखी थी या बांध रखी है, आपने उस भगवान से उम्मीद बांध रखी है जिसको आप मानते हैं, जिसको आप पूछते हैं, जिस पर आप अटूट भरोसा करते हैं, या उस देवी पे जिसको आप पूछते रहे हैं, जिससे आप रिक्वेस्ट करते हैं, प्रेयर करते हैं कि मुझे सही रास्ता दिखाओ, और आपने उनसे अटूट भरोसा बनाए रखा है। आप अपने मैजिशियन की पावर में आ रहे हो। आपके पूर्वज इस चीज को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं कि आप अपने फुल मैजिशियन की पावर में आ रहे हो। और वह जो बिल्कुल ऐसे हैं जो झूठ बोलते हैं, जो गलत बोलते हैं, जो धोखा करते हैं, दिखावा करते हैं, उन लोगों पर आप हावी हो रहे हो, उन लोगों पर आप भारी पड़ रहे हो और आप जीतने भी धोखे खा रहे हैं। जीवन में उससे निराश होने की जरूरत नहीं। आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं जितना भी धोखा मिल रहा है, जितने भी प्रॉब्लम्स लोग दे रहे हैं, उससे आपको निराश नहीं होना है, बल्कि उससे कुछ सीखना है, कुछ सीख करके आगे बढ़ना है, और वह आप कर रहे हो। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप किसी से भी बिना वजह कोई भी ऐसा नेगेटिव पैटर्न या नेगेटिव कर्मा क्रिएट नहीं करो, जिससे आपकी जो सक्सेस है, जिससे जो आपका लक्ष्य है उसमें पहुंचने तक देरी हो जाए। क्योंकि ये लोग आपको इसी तरीके से फंसाए, इसी तरीके से रोकेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, आपको ट्रिगर करेंगे, आपको बेवजह की बातें बोलेंगे ताकि आप उनकी तरफ एनर्जी डाइवर्ट कर दो। देख रहे हैं कि आपकी नीयत बिल्कुल साफ है। आपके जो पूर्वज है वह देख रहे हैं कि आपका दिल, आपकी नीयत बिल्कुल साफ है। इसीलिए वह आपको बता रहे हैं कि आपकी तरक्की भी आपके साथ होगी कि नहीं, फसान है। जो लोग आपको एनर्जी से डिस्टर्ब करते हैं, आपको डिस्टर्ब करते हैं, नेगेटिव एनर्जी देते हैं, ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं आना है।
जिन लोगों ने भी आपका बुरे वक्त में साथ नहीं दिया, उनसे भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, उनसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके अनसेस्टर्स को पता है कि आप अपने जीवन में कई हादसों को देख करके, कई ड्रामा लेकर के अंदर से बहुत स्ट्रांग हो चुके हो। पहले आप टूट गए थे, पहले आप बिखर गए थे इन्हीं सदन से, लेकिन अब आपने धीरे धीरे इन सारी चीजों से ओवरकम करके अपने आप को बहुत मजबूत बना लिया है, जिससे ये दुनिया, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपका परिवार, आपके मित्र, आपके हेट्स, आपके जीतने भी लोग आपके अगेंस्ट है। मिनट मेरे बच्चे, अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में सक्सेस श्रद्धा से ओम नमः शिवाय 777 लिखकर इस संदेश को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। माँ के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेंगे मेरे बच्चे। क्नॉइस वह सब दिल के एक कोने में प्रशंसा कर रहे हैं। सबको जेलस है, सबको प्रॉब्लम, लेकिन कहीं ना कहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं। वह लोग जो आप कर रहे हैं वो छोटी मोटी बात नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि जो आप एक शिव की क्वालिटी में आ रहे हैं, एक ऐसे भगवान की क्वालिटी में आ रहे हैं जो संयम पर भरोसा करता है, जो साधना पर भरोसा करता है, जो खुद के कंट्रोल पर ट्रस्ट करता है। आप उस क्वालिटी में आ रहे हो, शांत रह करके, बहुत डीप लेवल पर चुप रह करके आप लोगों को हिलाने का दम रखते हो। क्नॉइस, ये जो कर्म आप कर रहे हो, ये जो धर्म आप निभा रहे हो, ये जो अध्यात्म के रास्ते में चल रहे हो, ये कॉम्बिनेशन जो है ना, वो सबके बस की बात नहीं है। जिन लोगों ने भी आपके दर्द और लोगों को बताए हैं, और वो भी हंस हंस करके, सपोज आपने किसी को अपने दर्द बताए और उसने हंस हंस कर दूसरों को बताया कि अरे इसको तो ये तकलीफ है, ये तो ऐसे ही, हमेशा ऐसे ही, इसका तो यही रोना है, उनको आपने माफ किया है। आपके जो पूर्वज है, इस चीज के लिए आपको बहुत बहुत ज्यादा अप्रिशिएट है, और वो भी बिल्कुल साफ दिल से माफ किया है, बिना किसी दिल में किसी रिवेंज के, बिना किसी कड़वाहट के माफ कर दिया। ये कोई बात नहीं, तुमने जैसा किया है वैसा तुम्हारे सामने जरूर आएगा। ये जो आपने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, इस चीज के लिए आपके जो पूर्वज है आपसे बहुत खुश है। आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि अकेले चलो, आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप अकेले चलो, और जो साथ चलना चाहते हैं उनको तभी साथ ले जाना जब तक आप उस पर पूरा भरोसा नहीं कर लेते। पूरी जांच परख कर लीजिए क्नॉइस कि ये साथ चलने वाला किस लिए साथ चल रहा है। क्या इसको मेरे से कोई फायदा चाहिए? क्या इस इंसान को मुझे आगे जाकर परेशान करना है, प्रॉब्लम देनी है? ये सारी चीजें सोच समझ करके आप दूसरे इंसान को अपने साथ अपनी कंपनी में रखिए। क्नॉइस, अपनी ख्वाहिशों को भूलने की जरूरत नहीं है, उन्हें फिर से स्पार्क देने की जरूरत है। ये मत सोचिए कि आपके स्ट्रगल ज्यादा है, आपके चैलेंज ज्यादा है तो ख्वाहिश को मार दे, बिल्कुल भी नहीं, उन्हें और स्पार्क दीजिए। हर चीज आपको प्रूफ करनी है जिसमें आपके पूर्वज आपको फुल हेल्प कर रहे हैं, और वह आपको वहां तक जरूर पहुंचाएंगे जो आपका राइट है, जो आपने तय किया हुआ है, जो आपका लक्ष्य है, वो जरूर पहुंचाएंगे। आपके पूर्वज कह रहे हैं कि उनके चले जाने के बाद सिर्फ आप ही थे जिन्होंने उनको दिल से याद किया। बाकी सारे लोग जिन पर वह खुद भी ट्रस्ट करते थे जब वह दुनिया में थे, उन सब की सच्चाई उन्होंने देखी है। एक समय था जहाँ पर शायद आपके जो पूर्वज थे, या अभी रिसेंटली आपकी फैमिली में किसी की डेथ हुई, तो शायद उन्होंने भी आपको लास्ट टाइम गलत समझ लिया था और वो आपसे नाराज थे, दुखी थे। तो पूर्वज कह रहे हैं कि हमारी बहुत बड़ी गलती थी कि हमने तुम्हें गलत समझा। लेकिन जब वहाँ से देख रहे हैं, नॉइसू ऊपर से देख रहे हैं कि कौन गलत कौन सही, तो वह इनफैक्ट वो रो रहे हैं। आपके लिए एक ऐसा इंसान जिसने कभी नहीं अपने पूर्वज को भुलाया, हमेशा उनके लिए कर्म और धर्म के काम की है, ऐसे लोगों के पूर्वज बहुत ज्यादा ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपके पूर्वज कह रहे हैं कि दूसरों को प्रूफ करने से पहले आपको खुद अपने आप को प्रूफ करना आना चाहिए। आपको खुद अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, सेल्फ ट्रस्ट होना चाहिए, सेल्फ बिलीव होना चाहिए। और जो खामोशी से आप आगे बढ़ रहे हैं, नॉइस या खामोशी आपको बहुत बड़ा बनाएगी। जिस पीसफुल सिचुएशन में हो करके है, और एक जैसे वृक्ष होता है, एक ट्री होता है बड़ा सा, अगर जिन लोगों ने भी पीपल ट्री देखा है, बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है, बहुत स्ट्रांग होता है।
नॉइस लेकिन शांत होता है, अननेसेसरी के मूवमेंट नहीं करता। मतलब उस पर्सनालिटी के लोग अननेसेसरी के मूवमेंट नहीं करते, बेवजह के थॉट्स अपने दिमाग में नहीं लाते हैं। तो वह आपके अंदर क्वालिटी है। आपके पूर्वज कह रहे हैं कि तुम्हें कोई कतराया नॉइस बूंद नहीं बनना है, तुम्हें वो समुद्र बनना है जिसकी तुलना कोई नहीं कर पाए। जैसे समुद्र को देख करके एक अलग ही फीलिंग आती है, एक अलग ही जोश आता है। जोश नहीं कह सकते हैं, बट एक अलग ही तरह की फीलिंग आती है। कितना कह पहला कितना विशाल है। तो वो क्वालिटी लानी है आपको अपने अंदर। वो बूंद और कतरा नहीं बनना है, वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है जो सब कर रहे हैं। कुछ तो कुछ ऐसा जो बहुत अलग है। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें अपना दिल लगाइए, अपनी लगा दीजिए, दिमाग कहीं नहीं भटकाए। लोग अगर कुछ कर भी रहे हैं, लाइक आपके जीवन में कोई षड्यंत्र चल रहा है, कोई लोग माइंड स्कैम कर रहे हैं, कोई इंसान कुछ गलत कर रहा है, तो वहाँ से आप तब तक परेशान हो जब तक आप अपनी एनर्जी से परेशान हैं। अगर आपकी एनर्जी में ही प्रॉब्लम नहीं हो, दीजिए क्या करना है, अपना काम करते रहिए, किसान है। और जब आप ऐसा करते हो तो जो लोग बग 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 कर रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, फालतू चीजें कर रहे हैं, नॉइस, और आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि ये करके वो बहुत महान हो गए हैं या उन्होंने ने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली, तो अपनी वाइब्रेशन से आप उन्हें दिखा सकते हो कि देखो तुमने गलत जगह पंगा लिया है या फिर तुमने पावर्स को अभी तक समझा ही नहीं है। नॉइस वो तो हमारा दिल है या हम जैसे महान इंसान है, हमने तुम्हें कभी प्रूव करने की कोशिश ही नहीं की। मतलब ये वाला जो एटीट्यूड है ना, वो पूर्वज चाह रहे कि आप वैसा एटीट्यूड मेन करो। ये नहीं कि छोटी सी बात हुई या कोई भी बात हुई, नॉइस बड़ी छोटी तो वही काम कर दिया जो वह चाह रहे हैं, वो डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, आपने कर दिया। तो नो ये चीज है, लोगों ने रिश्तों को बहुत छोटा बना दिया है। जो भी लोग हैं ना आपके इर्द गिर्द, उन लोगों ने रिश्तों को बहुत छोटा बना दिया। और आपने ये चीज अपनी आंखों से देखी है कि लोग कैसे रिश्तों को महत्व नहीं देते हैं। लोग अपना काम निकालने के लिए ये भूल जाते हैं कि हम उसके भाई हैं या बहन है, बेटी है, बेटा है, माँ है, बाप है, और जो भी रिश्ते होते हैं वो सब भूल जाते हैं जब उनको अपना काम निकालना होता है, उनको अपनी ईगो शांत करनी होती है। वो भूल जाते हैं कि इस ईगो से पहले ये जो भगवान ने जो इतना प्यारा रिश्ता दिया है, हमें उसकी कद्र करनी है, ना कि इस ईगो को हमें बढ़ावा देना है। क्योंकि ईगो का क्या है, ईगो को आप जितना भी बढ़ावा देते जाओगे, वह तो उसको क्या है, उसको तो भोजन मिल रहा है, स्विंग पेट भर रहा है, चल रहा है काम ईगो का। जब आप उससे ईगो से बड़े हो जाते हो, आपकी जो पॉजिटिविटी है, नॉइस, आपने जो भी अध्यात्म को सीखा है, जब वह चीज बड़ी हो जाती तो वो बहुत छोटा हो जाता है। इतना छोटा कि ईगो भी डरने लगता है कि मैं किस इंसान के पास हूँ, या दूसरा इंसान अपना ईगो आपके बीच नहीं ला सकता है। अगर आपने अध्यात्म को समझ लिया, नॉइस भगवान को समझ लिया, और अनलव को समझ लिया, ऑनेनेस को समझ लिया, तब ईगो भी छोटी हो जाती है। और आपके पूर्वज इन सारी बातों को समझा रहे हैं, और वह चाहते हैं कि हम उन बदमाशों को तो नहीं समझा सकते हैं, उन शैतानों को तो नहीं समझा सकते हैं जो किसी गलत राह पर है, लेकिन क्योंकि आपको डिवाइन ने चुन लिया है, भगवान ने चुन लिया है, तो आपको जरूरी है ये सब समझाना। आपको हर बात अब दिल से लगाने की जरूरत नहीं है, हर बात आपको दिल पे नहीं लगानी है, हर बात पे आपको रोना बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ भगवान के सामने रोइए, रोना है तो सिर्फ पूर्वजों को याद करके रोइए, रोना है तो कुछ भेड़ियों की पहचान आपके सामने आएगी जो आपके खास दोस्त बनने का दावा करते हैं, जो आपका शुभ चिंतन बनते हैं। बनने का मतलब है कि वो ढोंग करते हैं बस, और बस आपके सामने ही असलियत कुछ और होती है, दिखाते वो कुछ और है। मतलब बैकग्राउंड की असलियत कुछ और होती है, दिखाते वो कुछ और है, दिखाया कुछ और ही जाता है। आपको तो ऐसे सो कॉल्ड दोस्त लोगों की पहचान आपके सामने आएंगी। नॉइस और कुछ ऐसी चीजें हैं आपके सामने आने वाली है, तो माँ काली को धन्यवाद कहें और कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। कुछ लोग हैं वो आपसे नाराज हो रहे हैं, सीरियसली नाराज हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है उनको। क्यों? क्योंकि आप सही रास्ते पर चल रहे हो, चीढ़ रहे हैं। वह आपसे जो छुपे हुए थे ना, छुपे हुए रुस्तम थे,
कुछ लोग छुपे हुए 2 चेहरे, 2-2 नकाब पहन रखे थे, कई नकाब पहन रखे थे। सब बाहर आ रहा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, सामने वाले की असलियत वैसे आगे आती जा रही है। आपके पूर्वज ये भी कह रहे हैं कि नॉइस की दोस्तों को भी परख करके ही अपने साथ रखना है। आप वो इंसान बन रहे हो, वो सोल बन रहे हो जिसके गिने चुने दोस्त होने चाहिए, गिने चुने सराउंडिंग्स होनी चाहिए। आपकी ये नहीं कि इनको भी ले लिया, उनको भी ले लिया, ऐसा नहीं करना है। जो भी है 10 लोग हैं, नॉइस 20 लोग हैं, 5 लोग हैं, 2 लोग हैं, 1 लोग हैं, सबके सब ऐसे होने चाहिए जो आपके रिस्पेक्ट करें, जो आपके इमोशंस की रिस्पेक्ट करें, जो आपकी बातों की रिस्पेक्ट करें, जो आपसे प्यार करें और अनकंडीशनल प्यार करें, जो आपसे ये नहीं पूछे कि तुमने ऐसा क्यों बोला, उसके पीछे की वजह नहीं जाने, वो उन्हें एक भरोसा हो कि यह इंसान मेरा दोस्त है, ये मेरा अपना है, या ये मेरा जीवन साथी है, या ये मेरा बच्चा है, या कुछ भी है, कोई भी रिलेशन है। तो अगर इसने ये बात मुझसे बोली है तो इस बात की कोई वैल्यू जरूर है, कोई बात तो जरूर है। ऐसे तो ये इंसान नहीं बोल सकता। तो जो ये सोच करके आपका साथ देना, वह आपका सच्चा मित्र है, सच्चा दोस्त है। वह इंसान आपका दोस्त नहीं है। जो तुमने ऐसा क्यों बोला, इसके पीछे का रीजन जानना है। कोई हेल्प मांगी तो उसको पूरी कहानी बतानी है। ऐसे लोग दोस्त नहीं होते हैं। दोस्त वो होते हैं कि उसने मदद मांगी है, मुझे करनी है, अगर मैं कर सकता हूँ, अगर मैं कर सकती हूँ, नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। तो एक दे जब रियल दोस्ती या रियल जीवन साथी होते हैं, अपने होते हैं, तो उनको पता है कि ये इंसान समझ जाएगा कि मैं इस जगह पर उतना काबिल नहीं हूँ कि मैं मदर, जिन्हें तुम नहीं जानते हो, और वहाँ मैं तुम्हें आज बात कर रहूंगी, तुम्हारे सामने उसका खुलासा करूंगी, तब तुम जान पाओगे कि तुम्हारे जीवन में कैसी कैसी दिक्कत है और कैसी कैसी सिचुएशन चल रही है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, उनके मुंह पर उल्टा तमाशा लगने वाला है। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे बारे में बड़ा सोचकर, बड़ा करके थक चुके हैं। नॉइस लेकिन उनका जो करने वाला था वह कर चुके हैं। अब उनके पास कुछ और नहीं बचा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सके। जहाँ तक उनकी सीमा थी वह सब समाप्त हो गई है। मेरे बच्चे, इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता काली और माता आदिशक्ति तुमसे एक छोटी सी आग्रह करना चाहती है। यदि आप स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का सर्च को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता आदिशक्ति, जय माता काली, जय माता दुर्गा, जय माता लक्ष्मी, जय गंगा मैया, जय चामुंडा मैया, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव और जय श्री राधे राधे जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरी देवी स्वरूप नाम को लिखोगे, उतनी जल्दी तुम पर मेरी कृपा बरसे, और इतनी असीम कृपा बरसेगी कि तुम सोच नहीं सकोगे, क्योंकि काली माता तुम्हारे लिए तो तात्पर्य है, और उसे चीज को तुम्हारे लिए परिवर्तित करने के लिए, हर उसे चीज को तुम्हारे अनुकूल करने के लिए, जिसके लिए तुम्हारा मन बहुत बेताब है, तुम जो सोचते हो वह तुम्हारे लिए आसान बनाना तुम्हारी काली नॉइस माता का कर्तव्य है। आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए बहुत कुछ करेगी, क्योंकि उसने बहुत कुछ सोचा है। बस तुम्हें अपने अंदर धैर्य और संयम बनाए रखना है। यदि तुम काली माता से जुड़े हो तो तुम्हें डरना किसी बात से नहीं है, क्योंकि आज काली माता ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच के रखा है। यदि काली माता का सहारा तुम ले रहे हो तो तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि हर मुसीबत और हर सिचुएशन तुम्हारी काली माता के अधीन में है। यदि तुम किसी रास्ते से गुजर रहे हो और उसे रास्ते में तुम्हारे लिए कोई संकट खड़ा है, तो भी तुम मत डरना। अपने काली माता का स्मरण करना और नाम लेना, और उस संकट से बच जाओगे। जब संकट से बच जाओगे तब तुम अपने अंदर अहंकार मत लाना कि मैं बच गया, या तुम्हारी काली माता की कृपा रहेंगी। जो तुम बचोगे, बस तुम्हें अपनी माता का सदैव ईश्वर दान करना है, क्योंकि मेरे बच्चे तुम मुझसे हो, और मैं तुमसे यही भाग तक भगवान का स्नान नहीं करेगा तो भगवान की माता पिता का कैसे मकान होगा, और ये भगवान अपने भक्त का ध्यान नहीं करेगा तो भक्त की भक्ति का तेज कैसे मालूम होगा। और इसी प्रकार से तुम्हें अपने अंदर इन बातों को सोचना है और बहुत ही अच्छा ठीक तरीके से अपने जीवन का निर्माण करना है।
मेरे बच्चे, परिस्थितियों और सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें अपने कार्यों को करना चाहिए। किसी को दे देख कर नहीं करना चाहिए। क्यों? कि मेरे बच्चे, किसी को दो देख कर करोगे तो हो सकता है उसने किस तरीके से कार्य को किया है, या हो सकता है वह तुमसे ज्यादा मेहनत करता हो, या फिर उसके पास धन आने का साधन बहुत बड़ा होगा। जुआ तुमसे अधिक अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, तो तुम उनको देखकर अपने विचारधाराओं को कभी भी मत बदलना, क्योंकि मेरे बच्चे हैं क्नॉइस। यदि उनको जानकर तुम अपने विचारधारा को बदलोगे तो उनके बराबर नहीं चल पाओगे और बाद में फिर तुम्हारी बेइज्जती होगी। फिर तुम सोचोगे कि मैं यह क्यों किया था, बस की बराबरी करने का अभी लायक नहीं था मुझे, और अभी मेहनत करना था मुझे, और अभी कर्तव्य का पालन करना था। लेकिन मैं अभी इस खेल में नया हूँ, जो यह खेल प्रारंभ हुआ है इसमें मैं नया हूँ, मुझे सब कुछ ज्ञात नहीं है। इसके बारे में पहले तो मुझे इसकी संपूर्ण जानकारी निकाल लेनी चाहिए, उसके बाद में ही इस पर अपनी प्रतिक्रिया रखनी चाहिए, अपने विचारों को रखना चाहिए। ये सब पहले ही सोच लेना नॉइस चाहिए। बाद में सोने से कोई मतलब नहीं है। जो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, या तो उसे रास्ते पर नहीं जाओगे और तुम्हारा मजाक बन जाएगा, तो फिर उससे क्या मतलब निकालने वाला है। इन सब चीजों को पहले ही समझ लेना है। क्नॉइस बहुत कायदे से समझकर इन चीजों को बहुत कायदे से पहले समझ लोगे, तभी तुम सब चीजों को अच्छे तरीके से कर पाओगे। जब तुमसे कोई कार्य बिगड़ है तो तुम उसके बारे में बहुत कायदे से पहले नहीं सोचते हो, तभी तुम्हारा होगा नुकसान हो जाता है और बाद में फिर दौड़ देते। वो अपनी माता का की है। माता, तुमने मुझे बताया नहीं है, तुमने मेरा साथ नहीं दिया, जिस वजह से आज मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। इन सब बातों से सोने से कोई मतलब नहीं होने वाला है, तो पहले ही सोच लेना चाहिए और अपनी मजबूती बना लेती चाहिए। और मेरे बच्चे, अब तुम्हारे शत्रुओं की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। बहुत कर लिया अत्याचार, बहुत कर लिया दुराचार उन्होंने। तुम्हारे साथ अब क्या उनकी दशा है, वह दशा को देखकर वह इतना पीड़ित है, यह कुछ उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करें। इन्होंने तुम्हारे सभी कार्यों को नष्ट कर दिया, तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए, तुम्हें हर चीज से रोकने का प्रयास किया, हर कार्य में बाधाएं उत्पन्न कि जहां तुम जाते थे वहां पर पीछे से आते थे, तुम्हें बर्बादी के लिए सोच रहे थे। परंतु जब तक मैं नहीं चाहूंगी, तुम्हारी माता नहीं चाहेगी, तब तुम कहां पर बात कर पाओगे। शत्रुओं ने जो सोचा वह उनके कार्य नहीं हुए, और वह ये सोचते हैं कि मेरे कार्य कैसे पूर्ण हो। तुम्हारे बुरे के लिए सोचने वाले अपनों का ही बुरा हो जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे क्नॉइस, तुम्हारी कार्य बताइए, अभी तो देखिए जो उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई हैं। वह सोचते हैं कि अब मैं अपनी इच्छाओं को कैसे पूर्ण करूं, क्योंकि मेरे बच्चे, उनके अत्याचार का आप समय समाप्त हुआ, क्या उनकी ही चलेगी? अब ऐसा कुछ नहीं है। अब तुम्हारे चलने का समय आ गया है, तुम्हें उनके ऊपर हंसने का समय आ गया है, तुम्हें उनके मुंह पर जवाब देने का समय आ गया है। तुम्हें अब हर तरीके से उनके बारे में सोचना है। अब उनसे माफी नहीं मांगना है और ना ही उनके चरण पकड़ते हैं। आप सिर्फ जवाब देने का समय है मुंह तोड़, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम मेरी जवाब भी नहीं दे सकती हो। तो कुछ ना करो, अपने काली माता का ध्यान करो और उनको देखो क्या उनके दिल पर बीत रही है और क्या उनके घर पर भेज रही है। क्या अभी इस लायक बच्चे हैं कि तुम्हारी हंसी उड़ा सके और तुम्हारे साथ अन्याय कर सके? जो उन्होंने किया वही इतना काफी है। आप उनका हृदय काम नहीं करे रहा है कि वह कोई और कार्य करे, इसी तरीके से तुम्हें परेशान करें। उनका सोचना यह व्यर्थ है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से उनके जीवन में उलटी गिनती शुरू हुई है, वह कभी भी सीधी होने वाली नहीं है। उलटी गिनती का मतलब जो भी वह कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, वह सब उल्टा होने के ऊपर हो रहा है। चाहे वह कोई तंत्र बाधा हो, चाहे कोई मंत्र बड़ा हो, चाहे कोई टोना टोटका या कुछ भी हो, जो भी वह कर रहे हैं, नॉइस उन्हीं के ऊपर वापस लौट जा रहा है और गंभीर तरीके से आसान कर रहा है। यही है कि उनके जीवन में उलटी गिनती शुरू हो गई है। बहुत दिन से मजा ले रहे थे, बहुत दिन से तुम्हें परेशान कर रहे थे, बहुत सता रहे थे। वे ये सोचते थे कि तुम कमजोर हो, तुम लड़ने योग्य नहीं हो, और जब तुम लड़ नहीं पाओगे तुम्हें बहुत ज्यादा हर तरीके से नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। शत्रु का काम यही होता है कि अपने से निर्बल को सताना, परेशान करना, पीड़ित करना,
उन्हें ये नहीं पता है कि ये व्यक्ति निर्मल है। तो कोई तो इनका सहारा बना करके आएगा, कोई तो इनका बलवान करके आएगा। ये सब बातें भी नहीं सोचते हैं और लगातार निरंतर एक दूसरे के ऊपर हमला करते रहते हैं, उन्हें सताते रहते हैं, बात बात पर गालियां देते रहते हैं। परंतु उन्होंने कभी यह नहीं सोचा, यदि आज इनके के साथ कर रहा हूँ गलत, तो कल मेरे साथ भी हो सकता है। और जब मेरे साथ गलत होगा तो हो सकता है कुछ अलग तरीके से एक नॉइस वो मुझे कोई माफ ना करे। मुझे इंसानियत के नाते कुछ सोच लेना चाहिए। इन सब बातों को उन्हें जरूर जरूर सोचा न।